नेहा चौहान म्यूचुअल फंड के अनुभवी निवेशक हैं। 4 जून को आम चुनाव के वोटों की गिनती के दिन नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं आए और शेयर बाजार को हमने जबरदस्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखा। इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए नेहा ने ऐप के जरिए 5 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया। नेहा खुश थी, लेकिन उनके खाते में जो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की यूनिट ट्रांसफर की गई, वो अगले दिन ऊंची कीमत जब बाजार रिकवर हो रहा था तब खरीदी गई। इससे नेहा परेशान हो गई। और ये सिर्फ नेहा की समस्या नहीं है। 4 जून को बाजार की बड़ी गिरावट के दिन जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश किया था, उनमें से ज्यादातर निवेशकों को उस दिन के हिसाब से यूनिट्स नहीं मिली हैं। इस निवेश की NAV अगले दिन के बाजार भाव के आधार पर खरीदी गई, जो 2 से 5% तक महंगी थी। ऐसे में नेहा को करीब 25,000 रुपए का फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया है। नेहा जैसे लोग सोशल मीडिया पर इस नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल 4 जून को शेयर बाजार 0.6% टूटा और इसके ठीक अगले दिन हमने बाजार में 3% से ज्यादा की रिकवरी देखी। डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप ज़ीरोधा और ग्रो ने स्वीकार किया है कि 4 जून की बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शंस पूरी नहीं हो पाई, भले निवेशकों ने ये ट्रांजैक्शन 2 बजे से पहले कर दी थी। इससे निवेशकों को कुछ नुकसान हुआ है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के तहत अगर निवेशक 2 बजे से पहले ट्रांजैक्शन करता है तो इस निवेश का ट्रांजैक्शन उसी दिन किया जाना अनिवार्य है। डिस्काउंट ब्रोकरों ने ट्रांजैक्शन से जुड़ी समस्या का ठीकरा स्टॉक एक्सचेंज के सिर फोड़ा है। इन ब्रोकरों का कहना है कि 4 जून को बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुई थी। इनमें से कुछ सौदे एक्सचेंज के स्तर से पूरे नहीं हो पाए हैं। हालांकि BSE ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। BSE ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि 4 जून को BSE स्टार MF प्लेटफॉर्म पर सिस्टम से संबंधित कोई समस्या नहीं थी। हकीकत यह है कि UPI चैनल से भुगतान प्राप्त करने में देरी हुई थी और इसी वजह से कुछ निवेशकों को अगले दिन NAV मिल पाई। एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले प्लेटफॉर्म आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहे हैं कई सवाल। इस समस्या की असल वजह क्या थी? इस मामले की शिकायत वो कहां कर सकते हैं? जो नुकसान हुआ है क्या उसकी भरपाई होगी? म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट करण दत्ता कहते हैं कि फौरी तौर पर देखें तो NAV के एलोकेशन में देरी में कोई मानवीय दखल नजर नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड उद्योग में इस तरह की बड़ी घटना पहली बार सामने आई है। 4 जून को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच ज्यादा ट्रांजैक्शन और हाई वॉल्यूम्स के दबाव के कारण ये हालात बने। इस तरह की शिकायत इंडेक्स और ETF म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई है और NAV एलोकेशन में देरी की वजह से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें सेबी की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए। इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी या नहीं, फिलहाल ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस तरह की घटना दोबारा ना हो, मार्केट रेगुलेटर इस दिशा में जरूर कदम उठाएगा। अगर नेहा की तरह आपको भी देरी से NAV मिली है तो इसकी शिकायत आप जरूर कर सकते हैं। यही नहीं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो NAV कब मिल रही है इस बात पर जरूर गौर करें। अगर कोई गड़बड़ी लगे तो इसकी तुरंत शिकायत करें। इसी आधार पर सेबी एक्शन लेगा ताकि आपके निवेश के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। इसीलिए चुपचाप ना बैठे रहें, अपनी कंप्लेंट सेबी पर जाकर के उनकी वेबसाइट पर जरूर दर्ज कराएं।